हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के इस सेशन में हम लोग 20 PYQs करेंगे जो कंजंक्शन से जुड़ा होगा। साथ ही साथ हम कॉन्सेप्ट्स की भी क्लैरिटी को अर्जित करते चलेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और अपने आप को बेनिफिट पहुंचाइए। चलिए बिना देर के हम आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ही नॉट ओनली पास द एग्जाम ... ऑल्सो टॉप्ड इट। ये आपके एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखेंगे आप, हमारे पास चार ऑल्टरनेटिव्स हैं जिनमें एंड, बट ऑल्सो और का प्रयोग हम करते हैं जब आप दो में से किसी एक को या फिर आपको सिलेक्ट करना होता है, जहां आपके पास ऑप्शंस हैं और उन ऑप्शंस में आपको चुनना होता है। अगर पूरे सेंटेंस को हम पढ़ें तो आपको एक मीनिंग निकल के आता है, कहता है कि वो सिर्फ पास ही नहीं किया बल्कि एग्जाम में उसने टॉप भी किया। तो देखेंगे कि ऐड किया जा रहा है दो चीजों को, ठीक है। तो हम एंड का प्रयोग तो करते ही हैं जोड़ने के लिए, लेकिन हम क्यूमुलेटिवली जब किसी चीज को जोड़ते हैं उस स्थिति में हम एंड का प्रयोग करते हैं। वहीं पे बट का प्रयोग किया जाता है एडवर्स सिचुएशंस की बात करने के लिए, या फिर कॉन्ट्राडिक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, या कॉन्ट्रास्ट को दर्शाने के लिए। तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट नहीं है। क्या है यहाँ पे? कहता है कि नॉट ओनली पास, वह सिर्फ पास ही नहीं किया बल्कि उसने टॉप भी किया। मीन्स एक जो एक्सपेक्टेशन उससे कहीं बेहतर किया है दूसरा पार्ट जो दर्शाना चाह रहा है। तो हम देखेंगे कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो का पेयर में यूज किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कोरिलेटिव कंजंक्शन। मीन्स नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और, नीदर नॉर, ठीक है, बोथ एंड, ये सब जो है ना पेयर में यूज होने वाले कंजंक्शंस हैं। तो इनका कॉम्बिनेशन हमेशा बना रहना चाहिए, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट कहता है यू कैन हैव टी ... कॉफी। जब बात हम करते हैं किसी बेवरेज की, जब कोई आपको पेय पदार्थ दे रहा है तो आपके सामने ऑप्शंस दिया जाता है। जैसे आप एक साथ में एक ही चीज को पिएंगे, या तो टी पिएंगे या फिर आप कॉफी पिएंगे। उस स्थिति में आपके सामने एक ऐसे कंजंक्शन की आवश्यकता होती है जो सिलेक्शन का बोध करावे या फिर ऑप्शंस में से चुनने का बोध करावे। तो हमने पीछे देखा था कि और, नॉर इत्यादि का प्रयोग हम किस अर्थ में करते हैं? सिलेक्शन के अर्थ में। उस स्थिति में हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो हो जाएगा, दैट इज और। क्लियर है? मीन्स यू कैन हैव टी और कॉफी। आपके पास टी और कॉफी के ऑप्शन है, आप दोनों में से कोई ले सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, ही इज पुअर ... ऑनेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहता है ही इज पुअर ... ऑनेस्ट। ये आपके एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही बेहतरीन है। कहेंगे कैसे? जब हम इस चीज की हम व्याख्या करेंगे तब आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ही इज पुअर ब्लैंक ऑनेस्ट। अब देखेंगे सो, एंड और फॉर। अब कहेंगे कि क्या होगा? सो का प्रयोग हम उस स्थिति में करते हैं जब पीछे के क्लॉज के जो भी दिए गए हैं आपने, जो मतलब ऐसे कहो कि सो का प्रयोग हम करते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा क्लॉज आएगा वो एक्सप्लेन करेगा कि क्यों ऐसा हुआ, ठीक है ना। एंड का प्रयोग हम करते हैं दो चीजों को जोड़ने के लिए सामान्य तौर पे, और याद रखेंगे कि एंड एक हमारा है, क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये एक प्रकार के मतलब एक ही टाइप के, ये किसी भी चीज को जोड़ता है, पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ता है। और का प्रयोग हम करते हैं सिलेक्शन के लिए। यहां तो अगर देखेंगे ही इज पुअर और ऑनेस्ट, या तो वह क्या है? पुअर है या ऑनेस्ट है, मीनिंग नहीं लग रहा है। फॉर देखेंगे जो कि आपका सही आंसर भी है, लेकिन यहां पे हम सीखेंगे कि क्यों। कहता है ही इज पुअर फॉर ऑनेस्ट। अब देखेंगे यहां पे मैं एक स्ट्रक्चर बता रहा हूं आपको, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ही इज टू पुअर टू बी ऑनेस्ट। अब देखेंगे ये हम पढ़े होंगे रिमूव टू या रिमूवल ऑफ टू। उस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, इज टू पुअर टू बी ऑनेस्ट के जगह पे आप लिख सकते हो इसी चीज को। जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आप सीखेंगे कि कैसे वन टाइप ऑफ सेंटेंस पैटर्न इज चेंज टू अनदर विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस। जब एक प्रकार के सेंटेंस को आप दूसरे फॉर्म में बदल देते हो, उनको स्ट्रक्चर दूसरा दे देते हो, बिना उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को, बिना उसके बेसिक मीनिंग को चेंज किए हुए, उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। इसी सेंटेंस को आप बोल सकते हैं ही इज टू पुअर टू बी ऑनेस्ट को ही इज पुअर फॉर ऑनेस्ट।
आई थिंक कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये समझ में आया होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आई विल वेट हियर डैश यू कम बैक। अब देखेंगे जब किसी भी टाइम के रेफरेंस में बात होती है तो अनटिल का प्रयोग करते हैं। अनटिल को आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं नॉट जो टिल, नॉट के साथ टिल लगा दें तो अनटिल, क्योंकि अन हमारा क्या है, एक प्रीफिक्स है जो निगेटिविटी नॉट के मीनिंग को एक्सप्रेस करता है। क्लियर है? तो आई विल वेट हियर, मैं यहां इंतजार करूंगा, अनटिल यू कम बैक, मतलब जब तक आप नहीं आएंगे, जब तक आप नहीं आते हैं तब तक मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इंतजार करूंगा। येट का प्रयोग हम देखते हैं एडवर्जेटिव कंजंक्शन के रूप में होता है जब दो क्लॉजेज या दो स्टेटमेंट्स के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन दिखाना हो, और चुनाव के अर्थ में, सिलेक्शन के अर्थ में, ठीक है, ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन के रूप में होता है। एंड हमारा क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है, ये सामान्यतः दो फ्रेजेस, दो वर्ड्स या दो क्लॉजेस को क्यूमुलेटिवली जोड़ता है, अर्थात हमारा सही जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, अनटिल। मूव टू द नेक्स्ट वन। सी मस्ट वीप डॉट 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 सी विल डाई। कहता है कि उसे अवश्य रोना चाहिए, मीन्स जब किसी के साथ कुछ बुरा हादसा हो जाता है, वो शॉक्ड हो जाता है, तो हम उसी स्थिति में क्या कहते हैं, ना वो कुछ अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर पाता है, तो वहां पे बोलते हैं क्या कि इसे रो लेना चाहिए भर मन, मतलब जितना हो सके उसे रो लेना चाहिए। क्यों? ताकि उसके जो भी इमोशंस है ना वो दबे ना रहें और वो अपने आप को हल्का लाइट फील कर सके। तो वही सिचुएशन है यहाँ पे। कहता है सी मस्ट वीप डैश सी विल डाई, और सी विल डाई कहता है कि या तो उसे भर मन रो लेना चाहिए, पूरे मन से रो लेना चाहिए ताकि वो हल्का फील करे, नहीं तो क्या होगा, वो मर जाएगी, मतलब उस इमोशन के प्रेशर में आकर के डिप्रेशन में चली जाएगी। तो और क्या है हमारा, एक ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन है जिसका काम है चॉइस को एक्सप्रेस करना, मीन्स यू हैव टू और मोर ऑप्शंस एंड यू हैव टू चूज वन ऑफ देम। ओके, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, और का प्रयोग करते हैं, इट इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। एंड होगा नहीं, बट हम कॉन्ट्रडिक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, फॉर भी यहाँ पे उपयुक्त नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहता है ही इज बोथ इंटेलिजेंट डॉट 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 हार्ड वर्किंग। ये भी आप देखेंगे यहाँ पे कोरिलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग किया गया है, और हमने अभी चर्चा किया था कि बोथ के साथ हम एंड का प्रयोग करते हैं, मीन्स जब कभी भी हम कोरिलेटिव कंजंक्शन बोथ एंड का प्रयोग करते हैं तो इनके कॉम्बिनेशन को हम कभी छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। यहाँ भी आप देखेंगे कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस में भी क्या क्वालिटी है कि वो जिन दो चीजों को जोड़ते हैं वो समान होते हैं, अर्थात उनका पार्ट ऑफ स्पीच समान होता है। या नाउन है तो नाउन को जोड़ेगा, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव को जोड़ेगा, वर्ब है तो वर्ब को जोड़ेगा, अगर क्लॉज है तो नेक्स्ट भी हमारा क्लॉज आएगा, फ्रेज है तो फ्रेज को जोड़ेगा, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? अर्थात हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए जो है एंड। क्लियर है? नेक्स्ट कहता है ही वर्कड हार्ड डॉट 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 ही फेल्ड। अब देखेंगे इन दो क्लॉजेस के बीच में देखेंगे आप क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन है। कॉन्ट्रडिक्शन है का मतलब क्या है कि पहले जो कहा जा रहा है उसका विपरीत है, मींस जो आप जो सोच नहीं रहे थे, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो हो रहा है, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, विपरीत हो गए। इस स्थिति में हम क्या करते हैं, किस तरह के कंजंक्शंस का प्रयोग करते हैं, वहां पे करते हैं हम एडवर्जेटिव कंजंक्शन, जैसे हमारा बट हो गया, जैसे हमारा येट हो गया। क्लियर है? अब देखेंगे यहाँ पे बट और येट दोनों है आपके ऑप्शन में, अब देखेंगे एक एक करके कि कौन सा बेहतर होगा। ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड, he worked hard but he failed, he worked hard or he failed, he worked hard for he failed। क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ये सी और डी तो होने वाला नहीं है। अब कहेंगे कि बट और येट में क्या होगा, तो हम येट का प्रयोग करते हैं इस तरह के सिचुएशंस को दिखाने के लिए। अब बट का प्रयोग हम करेंगे कहां पे, बट का प्रयोग हम करेंगे नॉर्मली देखेंगे ही इज पुअर बट हैप्पी, इस तरह के सेंटेंसेस में एक्शन वाला जो हमारा होगा वहां पे हम क्या करेंगे, येट का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? कहता आई डोंट नो डैश ही विल कम, आई डोंट नो डैश ही विल कम। यहाँ पे आने की बात हो रही है और आने में क्या टाइमिंग की बात बताई जा रही है, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, व्हेन, इफ ही कम, इफ ही विल कम। देखिए इफ का भी हो सकता है प्रयोग, बट तो होगा नहीं, बिकॉज तो होगा नहीं, बिकॉज यहाँ पे इस सेंटेंस में किसी भी प्रकार के एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता
नहीं है। क्लियर है। आप कहेंगे आई डोंट नो व्हेन ही विल कम, मुझे नहीं पता कि वो कब आएगा। क्लियर है। इफ का प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन इफ में हम क्या करते हैं, जब हम कोई कंडीशन को दिखाते हैं, यहां पे आपको लगेगा कि कंडीशन की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है। अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है वेट हियर डैश आई रिटर्न, हमने पीछे किया था, ठीक वही क्वेश्चन है, टाइप वही है, सिमिलर टाइप है, इसमें किसी भी प्रकार के कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है। क्या करेंगे, वेट हियर व्हेन आई रिटर्न, नो अनटिल, हम क्या करते हैं टाइम के रेफरेंस में हम अनटिल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सी सिंग्स डैश सी डांसेस, ऑप्शन है आपके एंड वाइल बट सो का प्रयोग करते हैं जब हम किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है। बट कॉन्ट्रास्ट को शो करता है, उसकी भी आवश्यकता नहीं है। एंड का प्रयोग हम करते हैं सामान्यतः दो स्टेटमेंट्स को जोड़ने के लिए। आप यहाँ पे एंड का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप ही सोचिए सी सिंग्स एंड सी डांसेस से बेहतर आप अगर एंड लगाते तो क्या होता, सी सिंग्स एंड डांसेस, तो हमारा सेंटेंस और भी खूबसूरत होता। क्लियर है। अगर वहीं पे हम बात करते हैं वाइल की, तो वाइल एक साथ दो एक्शंस को एक्सप्रेस करता है। मतलब जब हम पैरेलल दो हम साइमल्टेनियसली अगर दो एक्शंस की बात करते हैं जो एक ही टाइम पे चल रहा है, तो उस स्थिति में हम वाइल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे बेहतर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, वाइल हो जाएगा। तब आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, सी सिंग्स वाइल सी डांसेस, मतलब वह गीत गाती है जब वह नृत्य करती है, मतलब साथ ही साथ दोनों चीजें चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ही रैन फास्ट डॉट 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 ही मिस द ट्रेन। अब इन दो अगर क्लॉजेज को हम देखें तो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है, मीन्स वन हैपेंड एंड द नेक्स्ट थिंग हैपेंड वेयर कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर। इट मीन्स कि ये दोनों ही स्टेटमेंट एक दूसरे के विरोधाभासी है। वह बहुत तेज दौड़ा, बावजूद उसके क्या हो गया, वो ट्रेन को मिस कर दिया। इस स्थिति में हम क्या करते हैं, हम वहां पे एडवर्जेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। और हमने पीछे देखा था कि एडवर्जेटिव कंजंक्शन के रूप में येट बट इत्यादि का प्रयोग करते हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट कहता है ही डिडंट कम डॉट 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 ही वॉज इन्वाइटेड। कहता है ही डिडंट कम, वह नहीं आया। ठीक है ना। अब नहीं आया क्यों, कहता है आगे ही वॉज इन्वाइटेड, उसको इन्वाइटेड किया गया था, इन्वाइट किया गया था। इट मीन्स वो इन्वाइटेड था और बावजूद इसके वो नहीं आया। अब देखेंगे इफ का प्रयोग हम कंडीशन को शो करने के लिए करते हैं, जब किसी चीज के होने के लिए कोई चीज आवश्यक हो उस स्थिति में हम इफ का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग चूंकि ये भी क्या है हमारा एक्सप्लेनेशन देता है। ठीक है ना। अब देखेंगे बिकॉज ही वॉज इन्वाइटेड, अब बिकॉज का भी प्रयोग करते हैं किस अर्थ में, जब हम कारण को स्पष्ट करते हैं। ठीक है ना। दो ही वॉज इन्वाइटेड। अब देखेंगे दो का प्रयोग करते हैं, क्या दो का प्रयोग हम किस अर्थ में करते हैं, दो दिखाते हैं, ये भी हमारा क्या दिखाता है, कॉन्ट्रडिक्शन को दिखाता है। यद्यपि कहता ही डिडंट कम दो ही वॉज इन्वाइटेड, मीन्स उसे बुलाया गया बावजूद इसके वो नहीं आया। यद्यपि उसे बुलाया गया, उसे आमंत्रित किया गया, वह नहीं आया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ही इज टॉलर डैश डैश हिज ब्रदर। कहता है ही इज टॉलर। हम देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, देन का प्रयोग करते हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। क्लियर है। हालांकि आपको कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं या कुछ ऐसे हमारे नाउन्स हैं जिनको जानना होगा, जिनके साथ हम टू का प्रयोग करते हैं, मतलब ऐसा लगेगा कि उनके साथ देन का प्रयोग होना चाहिए, बट वो अपने साथ टू लेते हैं। जैसे यहीं पे अगर सेंटेंस लेता ही इज सीनियर, सीनियर अगर हम टॉलर के जगह पे लगा देते तो हम क्या लगाते, उसके साथ टू लगाते, देन नहीं लगाते। ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ही बिहेव्स ब्लैंक ही वर अ किंग। वह बिहेव करता कैसे, जैसे वो राजा हो। अगर हम देखेंगे तो ये हमारा हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, और हाइपोथेटिकल सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट कोई भी हो उसके साथ हम वर्ब बी के वर्ब फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये काल्पनिकता की बात करता है, जो वास्तव में ऐसी स्थिति नहीं है। उस चीज के लिए जब हम कल्पना में बात करते हैं कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, हम वर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही बिहेव्स इफ ही वर अ किंग। वह ऐसे दर्शाता है, वो ऐसे व्यवहार करता है मानो कि वो क्या है, वह राजा हो। मीन्स ही प्रिटेंड्स टू बी अ किंग। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके
बात करें तो यहाँ पे क्या बोला जा सकता है, ही प्रिटेंड्स टू बी अ किंग, वो वास्तव में राजा है नहीं लेकिन राजा जैसा प्रिटेंशियस है, वो प्रिटेंड करता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ही इज रिच डॉट 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 ही इज नॉट हैप्पी। अब देखेंगे इन दोनों ही सेंटेंस में क्या है, इन दोनों ही क्लॉज में क्या है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। इट मीन्स कि जो हमारा फर्स्ट जो हमारा क्लॉज है और सेकेंड जो क्लॉज है, इन दोनों के बीच में क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन है, विरोधाभास है। कैसे? कहता है कि अमीर है तो हमारे मन में क्या आया होगा, बात आती है कि वो खुश होगा, लेकिन आगे क्या दिखाया जा रहा है, खुश नहीं है। तो यहाँ पे एक ऐसे कंजंक्शन की हमें आवश्यकता है जो इन दोनों के बीच के कॉन्ट्रडिक्शन को स्पष्ट कर सके। तो बट हमारा सबसे बेहतरीन है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? अदर ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। और का प्रयोग हम सिलेक्शन के अर्थ में करते हैं जब चुनाव करना हो, ठीक है। फॉर का प्रयोग हम कारण बताने के लिए करते हैं एक, या फिर हम एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, या फिर हम किसी चीज का अनुमान लगाते हैं, इसके लिए भी करते हैं, ठीक है ना। एंड का सामान्यतः क्या करते हैं, हम दो स्टेटमेंट्स या दो हमारे जो फैक्ट्स हैं उनको जोड़ने के लिए करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वी रीच्ड लेट, हम देर से पहुंचे डॉट 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 इट वाज रेनिंग। अगर इन दोनों क्लॉजेज को आप देखें तो दोनों क्लॉजेज में क्या है कि इसकी व्याख्या कर रहा है। यहाँ पे क्या है, ये एक्सप्लेनेशन दे रहा है, और एक्सप्लेनेशन के लिए हम क्या करते हैं, बिकॉज का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो वी रीच्ड लेट बिकॉज इट वाज रेनिंग। अब आप देखेंगे कि दोनों ही क्लॉजेज में बहुत ही अच्छे से संबंध स्थापित हो गए, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है ही इज नीदर इंटेलिजेंट डॉट 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 हार्ड वर्किंग। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हम देखते हैं कि को रिलेटिव कंजंक्शन जैसे नीदर के साथ नॉर का प्रयोग, इधर के साथ और का प्रयोग, बट के साथ ऑल्सो, नॉट ओनली के साथ हम बट ऑल्सो का प्रयोग करते हैं, बोथ के साथ हम एंड का प्रयोग करते हैं, बिटवीन एंड का प्रयोग करते हैं। ये हमारे कुछ ऐसे पेयर्स हैं जिनको हम छेड़ नहीं सकते, उनके पेयर को हम वायलेट नहीं कर सकते। क्लियर है? तो नीदर के साथ हम नॉर का प्रयोग करते हैं, याद रखेंगे नीदर के साथ और का प्रयोग होगा ही नहीं। क्लियर है? नीदर के साथ एंड का नहीं होगा, नीदर के साथ बट का नहीं होगा, नीदर के साथ नॉर का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ही इज नीदर इंटेलिजेंट नॉट हार्ड वर्किंग। कहता है ना ही तो वो इंटेलिजेंट है, ना ही हार्ड वर्किंग है। क्लियर है? नेक्स्ट कहता है हमारा ही है ही एक्ट्स डैश ही नोज एवरीथिंग। कहता है वो ऐसे दर्शाता है, वो ऐसे व्यवहार करता है, वो ऐसे करता है जैसे मानो कि वो हर चीज को जानता हो। तो एज इफ हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, एज इफ। हम जब हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करते हैं या प्रिटेंशन की जहां बात होती है तो वहां पे हम देखेंगे इफ, एज इफ, इवन इफ इत्यादि जैसे कंजंक्शंस का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन में अगर आप देखें तो एज इफ है एंड इट इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट, यू मस्ट अपोलोजाइज डॉट 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 यू विल बी पनिश्ड। कहता है आपको क्या करना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए, नहीं तो आपको क्या होगा, आपको पनिश किया जाएगा। अब देखेंगे यहां से आप गौर से देखेंगे तो इन दोनों में से चुनाव की बात है, या तो आप ये करें या ये आपके साथ होगा। क्लियर है? इस स्थिति में हम क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। नॉर भी हमारा ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन है, लेकिन इस दोनों में से एक होने वाला है आपके साथ। इस स्थिति में क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्योंकि और क्या होता है कि दो या जितने भी आपके पास ऑप्शंस हैं उसमें से एक होने वाला है, और नॉर का मतलब क्या है कि दो में से कोई भी नहीं होने वाला है, याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो ये हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और अब देखेंगे बट एडवर्जेटिव कंजंक्शन है, ये भी हमारा एडवर्जेटिव कंजंक्शन है, तो इन दोनों की आवश्यकता नहीं आपको जान पड़ती होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सी विल नॉट कम डॉट 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 सी इज इनवाइटेड। ये आपके एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। कहता है वह नहीं आएगी अनलेस सी इज इनवाइटेड। अब देखेंगे अनलेस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इफ नॉट। इफ नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, अनलेस, ठीक है ना। अब देखेंगे इफ नॉट लगाएंगे, सी विल नॉट कम इफ सी इज नॉट इनवाइटेड, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो यहां देखेंगे कि वह नहीं आएगी, अगर उसे नहीं बुलाया जाता है, आमंत्रित नहीं किया जाता है, तो वो क्या होगा, नहीं आएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए वो फिट बैठ रहा है एंड इट इज गोइंग टू बी योर आंसर। बट और फॉर की आवश्यकता ही नहीं है, बट देखेंगे कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दिखाया जा रहा है। दो सी इज इनवाइटेड, दो। चलिए आज के सेशन में इतना ही, और एक बार फिर से हम आगे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहेंगे। हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।